प्रिय साथियों, आज मैं विज्ञान के आपके लिए अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लेके आया हूँ। यह जो प्रश्न है यह सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और यह रेलवे ग्रुप डी और एमपी पुलिस और एसएससी ऐसे अनेक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि यह कितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, इसी के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको ये प्रश्नों को पूरे हल करना है, क्योंकि ये 15 प्रश्न में से निश्चित मान के चलिए आपके कोई भी एग्जाम हो जिसमें विज्ञान जरूर आती हो तो उसमें आपके 2-3 प्रश्न इस प्रश्न श्रृंखला से आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है हमें बताना है। तो मित्रों, आप सबसे पहले उत्तल दर्पण देखिए। आपके पास मान लीजिए एक गोला है, उसको आपने काट दिया है। तो अब इस प्रकार काटे हुए भाग पर आप इस साइड वाले भाग की तरफ देखेंगे। अब जब आप यहाँ पर अंदर की तरफ कलाई कर देते हैं तो प्रकाश का जो परावर्तन है ये इस उभरे हुए पृष्ठ से होता है। तो इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाता है? हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इस उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है हमें बताना है। तो पहला विकल्प है वास्तविक तथा सीधा होता है, दूसरा है वास्तविक तथा उल्टा होता है, तीसरा है काल्पनिक तथा सीधा होता है और चौथा है काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वह हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक होता है और सीधा होता है। इसके लिए हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, काल्पनिक तथा सीधा होता है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अब गोली दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो स्मॉल एफ होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? स्मॉल एफ होती है। और वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? आर होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ उसकी वक्रता त्रिज्या से कैसी होती है? आधी होती है। अर्थात हमारा दूसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरे का सही उत्तर क्या है? ए, आधी होती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसके विकल्प हैं उत्तल दर्पण का, दूसरा है अवतल दर्पण का, तीसरा है समतल दर्पण का, चौथा है गोली दर्पण का। तो हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा जिस लेंस का उपयोग जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वह होता है हमारा अवतल दर्पण। तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चौथा हमारा, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हमें बताना है जो द्रव है उसका आपेक्षिक घनत्व किसमें मापा जाता है? इसके विकल्प हैं हाइग्रोमीटर में, हाइड्रोमीटर में, तीसरा है रेन गेज में, चौथा है हमारा ओडोमीटर से। तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, हाइड्रोमीटर से। द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो मापा जाता है वह कैसे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? हमें बताना है जो दूध रहता है उसकी शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो इसके विकल्प हैं लैक्टोमीटर द्वारा, फेदोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा या टोकोमीटर द्वारा। तो पांचवे का सही उत्तर है हमारा ए, लैक्टोमीटर द्वारा। क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर द्वारा हम क्या करते हैं? दूध की शुद्धता की जांच करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छठवां प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। हमें बताना है ये चार आपको दर्पण दिए हैं, इन चारों दर्पणों में हम मोटर गाड़ी के चालक में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है एक लेंस। तो अब आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा अवतल दर्पण का उपयोग तो हम हजामत बनाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह सही उत्तर है हमारा ए, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के चालक सामने लगा के रखते हैं, क्योंकि वह पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सातवां, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है।
फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य कौन सा लेंस होता है हमें बताना है। पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है फिर से उत्तल दर्पण है, और चौथा है अवतल लेंस। तो आपको पता है फोटोग्राफिक कैमरे में लेंस का उपयोग किया जाता है और सही लेंस होगा हमारा कौन सा, उत्तल लेंस। तो सातवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा उत्तल लेंस। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा, मतलब कि कोई भी कार्य के बारे, दर्पण के बारे में बताना है या लेंस के बारे में बताना है कि वह जब पानी में हवा का जो बुलबुला है वह कार्य करता है, तो इन चारों में से किसकी तरह कार्य करता है। पहला है उत्तल दर्पण की तरह, दूसरा है अवतल दर्पण की तरह, तीसरा है उत्तल लेंस की तरह, और चौथा है अवतल लेंस की तरह। तो पानी में जो हवा का बुलबुला है वह हमेशा किसकी तरह कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अर्थात हमारे आठवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अवतल लेंस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नौवां, वायुमंडल की आर्द्रता किसमें मापी जाती है। हमें बताना है वायुमंडल की आर्द्रता जो है वह किसमें मापी जाती है। तो पहला हमारा विकल्प है हाइग्रोमीटर से, दूसरा है हाइड्रोमीटर से, तीसरा है बैरोमीटर से, और चौथा है अल्टीमीटर से। तो आपको बताना है नौवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा। हमेशा याद रखिए वायुमंडल की जो आर्द्रता है, जो नमी है, वह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अर्थात नौवें का सही उत्तर आपका क्या है, ए है हाइग्रोमीटर से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र है, ऐसे यंत्र का नाम बताना है जिसकी सहायता से हम भूकंप को माप सकते हैं। तो आपके सामने इसके विकल्प हैं सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रेबोस्कोप और डिक्टाफोन। तो भूकंप मापी जो यंत्र है वह होता है हमारा सिस्मोग्राफ होता है। अर्थात 10वें का हमारा ए उत्तर सही है, सिस्मोग्राफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता है वह किसमें मापी जाती है, आपको बताना है। पर मित्रों, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो डेली डालते रहते हैं, जिससे आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी इसमें आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा और आपको ये विज्ञान की श्रृंखला बहुत अति महत्वपूर्ण लगेगी। क्योंकि यह प्रश्न जो है हम वही प्रश्न उठाते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। इसलिए आप कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। तो 11वां प्रश्न है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो हमें बताना है जो ध्वनि है उसे हम किसमें मापते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को हमेशा किसमें मापा जाता है, डेसीबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, डेसीबल में मापा जाता है। अर्थात हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता ए मतलब डेसीबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है 12वां, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो मानव की आंख होती हैं उसके अंदर एक रेटिना होता है, तो उस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है हमें बताना है। तो आपको पता रहना चाहिए कि रेटिना पर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वह हमेशा उल्टा बनता है। ये बात तो आपको याद रखना है। कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। तो जब उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब आपने देखा होगा हमेशा कैसा रहता है, वास्तविक रहता है। अर्थात 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है, जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, या जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 13वें का
जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कैसी होती है? अनंत होती है। अर्थात 13वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनंत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा अधिकतर डॉक्टरों के पास एक यंत्र होता है जिसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। उसी के द्वारा वह मानव या हृदय की गति को सुनता है। अर्थात हृदय की गति के सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 14 का सी आंसर हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है, वायुमंडल दाब की माप किसमें की जाती है? हमें बताना है वायुमंडलीय दाब की। अभी हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा था कि वायुमंडल की आर्द्रता किसमें मापी जाती है, तो हमने उसका उत्तर दिया था हाइग्रोमीटर। अब यहां पर आपसे पूछा है वायुमंडलीय दाब की माप किसमें की जाती है, तो पहला है लेक्टोमीटर में, दूसरा है मैनोमीटर में, तीसरा है ओडोमीटर में, चौथा है बैरोमीटर में। आपको पता है लेक्टोमीटर हमने अभी दूध के बारे में पढ़ा, ओडोमीटर हमने अभी पढ़ा था गाड़ी की जो गति या दूरी जो है उससे मापने के लिए किया जाता है। और 15वां में जो डी ऑप्शन है बैरोमीटर, इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं? वायुमंडल दाब की माप करते हैं। अर्थात हमारा 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बैरोमीटर। इस प्रकार से हमने 15 प्रश्नों को हल किया। ये 15 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कृपया कर आप इन प्रश्नों को अवश्य से अवश्य बार बार जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ आ जाए और अच्छे से बनने लगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। तो मित्रों, जो भी इस चैनल में नए हों तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। उसके साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक भी और हमारे चैनल को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।